जैसा कि आपको पता है कि कल के डेट में मार्केट में करेक्शन देखने को मिला था। हम बात कर रहे हैं 28 फरवरी 2024 की, जबकि ये वीडियो आप उसके अगले दिन देख रहे हैं। तो इस वीडियो पे सबसे पहला सवाल तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि आखिर एक दिन बाद वीडियो देखने का क्या फ़ायदा है। तो सर इसका फ़ायदा ये हो सकता है आपको कि अगली बार कभी भी इस कंडीशन सिचुएशन के साथ अगर मार्केट में गिरावट होती है तो ये जानने में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि इस गिरावट के पीछे रीज़न क्या है। वो चीज़ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फ़िलहाल कल के जो मार्केट कंडीशन रहे हैं उसको देखते हुए बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारी वीडियोस आपने देखा पढ़ा होगा, जहां पर यह कहा गया था कि भाई मिड कैप टूट चुके हैं, स्मॉल कैप बिखर गया है। तो क्या यह हकीकत है? दूसरी बात, हम इस पे भी बात करेंगे कि क्या लमसम का मौका था, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसे अपने पास रख कर इस इंतज़ार में रहते हैं कि भाई जब मार्केट में करेक्शन आएगा, गिरावट आएगी, उस टाइम पे हमें लमसम करना है। बहुत सारे लोग टॉप अप के चक्कर में रहते हैं। तो क्या इन सारी चीज़ों के लिए मौका था या नहीं था, इन पे भी हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले अगर हम आंकड़े पर एक नज़र देखें कि किस इंडेक्स में कितनी गिरावट हुई है, तो अलग अलग बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जिसमें कई प्रकार से गिरावट हुई है, लेकिन मेनली हम 4 इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले निफ्टी 50 की अगर बात की जाए तो 1.11% की गिरावट हुई है। सेंसेक्स में 1.8% की गिरावट हुई है। BSE स्मॉल कैप में 1.94% की गिरावट। उसके बाद BSE मिड कैप में 1.82% की गिरावट। तो यहाँ पर देखने वाली चीज़ जो है, गिरावट वाली बात जो है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में ही है, क्योंकि 1% से ज़्यादा की गिरावट हुई है निफ्टी में, सेंसेक्स में। अब मेन सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या ये लमसम के लिए मौका था या नहीं था, या फिर इंतज़ार करना बेहतर है। तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से देखता हूँ और मुझे लगता नहीं है बल्कि रियलिटी भी यही है कि मार्केट के इस गिरावट में, इतनी कम गिरावट में आपको न्यू इन्वेस्टमेंट लमसम के तौर पर नहीं करना चाहिए। जी हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि लमसम में अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बात और भी कहना चाहूँगा, एग्जिस्टिंग फंड में अगर आप थोड़े बहुत का टॉपअप करना चाहते हैं, लमसम करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ही अमाउंट में करना चाहिए, क्योंकि गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है। अब एक वीडियो यूट्यूब पर मैंने देखा है, जिस चैनल के सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी वीडियोस में मैंने देखा है कि वो ये कह रहे थे कि भाई आपको लमसम करना चाहिए था। जबकि सच बताऊं तो ये बात मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। कभी भी मार्केट लगातार कई महीनों से रैली दे रही हो, मार्केट में रैली हो, और वो अपने असली मतलब लेवल से 1-2%, 1-8% अगर गिरता है, तो ऐसे में हम ये नहीं कहेंगे कि वो लमसम का मौका था, या ऐसे में आपको लमसम के ज़रिए न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए। लमसम स्टार्ट करने का कभी भी जो बेस्ट टाइम होता है ना, जब आप देखिए मार्केट 3-4% से ऊपर गिर रही है या इसके आसपास में है, तब आप लमसम वगैरह कर सकते हैं। कम से कम 4-5%, 6% गिरे तो आप, जितना ज़्यादा गिरे उतना बेनिफिट रहेगा, लेकिन कम से कम इतना तो गिरना ही चाहिए। तो फिलहाल कल की जो बात की जाए तो यहाँ पर मार्केट में लमसम करने का मौका मैं तो ये कहूँगा कि नहीं था। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि मार्केट में गिरावट क्यों हुई है। देखिए, वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको कहा था कि ये वीडियो देखने का ये फ़ायदा है कि इस कंडीशन के साथ अगर मार्केट में अगली बार कभी भी गिरावट आती है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। अभी देखिए, फ़िलहाल अगर यूएस की मार्केट को अगर देखा जाए तो ठीक है, यूएस की मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली है, चाहे डो जोनस हो, उसके बाद डो जोनस फ्यूचर हो, या S&P 500 हो, या फिर नेस्डैक हो, इन जगहों पर भी गिरावट देखने को मिली है। तो ठीक है, कुछ देर के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई उसका असर यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन बात आती है, ये भी बहुत ज़्यादा मेन नहीं है। मेन है कि प्रॉफिट बुकिंग है, ये कोई ख़ास रीज़न नहीं है, समझ रहे हैं, मार्केट गिरावट की। हाँ, ये मैं शुरू में ही बोल चुका हूँ कि भाई इसका इम्पैक्ट पड़ता है। यूएस की मार्केट में अगर गिरावट होती है तो इसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन ये कोई ख़ास रीज़न नहीं है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा रीज़न तलाश करने की कोशिश करे कि फ़िलहाल के मार्केट गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ख़ास रीज़न आपको मिलेगा। तो यहाँ पर फिर विदाउट रीज़न का मार्केट क्यों गिर रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और इससे पहले जो गिरावट हुई थी उस टाइम पे जो वीडियो मैंने करा था, उस टाइम पे भी मैंने आपको ये बात बताया था कि आप देखिए गिरावट के पीछे रीज़न क्या है।
गिरावट के पीछे कुछ रीज़न होंगे ना। अगर कुछ भी रीज़न नहीं है, मार्केट गिर रही है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। यही हाल हुआ था जनवरी के महीने में भी, जहाँ पर विदाउट रीज़न के मतलब मार्केट गिरने लगी थी। उस टाइम पे क्या था, FII DII सब लोग प्रॉफिट बुक कर रहे थे। और एक बात और भी है, जब आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में तो 200, 250, 300% तक के रिटर्न्स दे चुका है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बहुत पहले इन्वेस्टमेंट किया था उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है। तो सर कहने का मतलब ये है कि लगातार अगर मार्केट में कई महीनों से रैली देखने को मिले हो और लोगों के अच्छे खासे रिटर्न्स बन चुके हो, तो अक्सर मार्केट में ऐसा देखने को मिलता है कि रुक रुक कर कुछ टाइम पीरियड के बाद वहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती रहती है। रीज़न ये रहता है कि प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कुछ ख़ास रीज़न नहीं है जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि मार्केट लगातार गिरती रहेगी या बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। जिस तरीके से पास्ट में थोड़ी बहुत की गिरावट होती रही है और फिर से मार्केट मैनेज होता रहा है, ठीक उसी तरीके से ये गिरावट हुई और फिर से मार्केट को मैनेज हो जाना है। तो यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब अगर बात की जाए कि न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का मौका, तो मैंने कह दिया लमसम करने का तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मौका था। अगर आप स्टेप अप वगैरह करना चाहते थे, थोड़ा बहुत का टॉप अप वगैरह आप करना चाहते थे, तो वो ठीक था, वो अपनी जगह पे राइट था। जबकि कहा यह जाता है कि अगर आप बहुत लंबे समय के लिए लमसम कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन अगर टाइमिंग की बात की जाए कि ये टाइम था या नहीं था, तो टाइम अच्छा नहीं था। SIP वाले की बात अगर की जाए तो जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से उनका चलता रहेगा। अगर कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहे, स्टार्ट करना चाहे SIP के माध्यम से, तो वो कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि SIP का कॉन्सेप्ट ही इसलिए है कि आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो मार्केट के हर लेवल पर हो जाता है ना, हर महीने आप करते हैं। तो फाइनली अगर समरी के तौर पर देखा जाए तो मैं इस वीडियो में ये कहना चाह रहा हूँ कि न्यू इन्वेस्टमेंट के तौर पे लमसम करने का ये सही समय नहीं था। प्लस SIP वगैरह वाले जिस तरीके से करते हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉक मार्केट में ये टेम्प्रोरी गिरावट है, कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि बहुत बड़ा मतलब नुकसान हो सकता है आने वाला टाइम में। फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।